बड़नगर क्षेत्र के गांव पिटलावदिया और पास में ही लगी धार जिले की सीमा क्षेत्र के गांव सिलोदिया में खेल मैदान व गोचर भूमि नेशनल हाईवे के ठेकेदारों द्वारा खनन किया जा रहा है। इस खनन को लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। सिलोदिया के ग्रामीणों का कहना है कि हमारे गांव की गोचर भूमि पर पंचायत इंस्पेक्टर की मिली भगत से खनन किया जा रहा है। हमारे मवेशियों को चराने की जगह को छीना जा रहा है। ग्रामीणों को कहना है कि हम हमारी ओर से शासन प्रशासन को अवगत करा चुके हैं, इसके बावजूद भी नेशनल हाईवे के ठेकेदारों द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों से मिलजुल कर खेल मैदान में गोचर भूमि से मिट्टी खुदाई के लिए आमादा है। अगर शासन प्रशासन ने इस खनन पर रोक नहीं लगाई तो हम सब आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। सिलोदिया गांव के सरपंच हुकम सिंह सोलंकी का कहना है कि मेरे से पंचायत इंस्पेक्टर ने कोरा लेटर पैड लेकर मेरे साइन करवाकर फर्जी रूप से खनन की परमिशन ली गई है। मुझे इसकी जानकारी भी नहीं लगने दी। वही गांव पिटलावदिया के युवाओं का कहना है कि देश के प्रधानमंत्री के द्वारा युवाओं के खेल के मैदान के लिए बड़ी चर्चा की जाती है और आज इन्हीं के नुमाइंदे शासन प्रशासन के अधिकारी द्वारा हमारे खेल मैदान पर खनन करवाया जा रहा है। एक तो ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय भूमि कम बची है और हम युवाओं के द्वारा शासकीय भूमि पर एक क्रिकेट खेलने का मैदान तैयार किया है, उसको भी खनन करके हमारा क्रिकेट खेल मैदान को छीना जा रहा है। ग्रामीण युवाओं का कहना है कि हमारे खेल मैदान की जगह खनन रोका जाए। हमारे 3 गांव की जगह यही बची है जिस पर हम युवा क्रिकेट खेलने की प्रैक्टिस करते हैं। क्या नाम है आपका? मांगीलाल शर्मा। कहाँ रहते हैं? सिलोदिया। ये बताया क्या समस्या? समस्या ये है कि जो 4 लेन वाले मिट्टी ले जा रहे हैं, एक तो गांव में किसी को खबर नहीं थी और खबर हुई तो हम सब कलेक्टर साहब तहसीलदार साहब सबसे मिलकर आए हैं। उन्होंने केवल छोटा सा आश्वासन दिया है, बाकी काम सबको मालूम है कि काम चलने वाला है, काम रुक नहीं रही है, इसलिए सभी को बुला के लिए आश्वासन दे रहे। और जो हमारी उतावली से कच्ची बड़ौदा मार्ग जो बना है और आर जयचंद सिंह दत्ती गांव ने जो मंजूरी दी और बन रहा है, वो उस पुलिया जो बन रही है वहाँ पे 3.5 करोड़ की, उस पुलिया पे इतना खर्चा है कि एक ही साल में पुलिया धस जाएगी। अगर ये मिट्टी यहाँ से उठाई गई तो मिट्टी सब उठ जाएगी। हम कम से कम 4 दिन से सब परेशान हो रहे पूरे गाँव वाले। आप सरकार और प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन से ये चाहते हैं कि यहाँ का काम रुकवा दिया जाए। मिट्टी खोदने का जो काम है, रकबा जो है उनका 118 है, 102 बताए उनने। दोनों जगह से सबको यही तकलीफ है। गांव में पशुपालन करते हैं, गाय ढोर बकरी सब कैसी है, हरिज आदिवासी लोग हैं, सब पशुपालन करते हैं और इतनी समस्या है कि इनका पशुपालन सब रुक जाएगा। और ये सब यही चाहते हैं अगर ऐसा रुक गया तो सब आत्महत्या करने के लिए भी तैयार हैं। गाँव क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश भावर। कहाँ रहते हैं? सिलोदिया में। बताया क्या समस्या है? समस्या सर ये है कि जैसे यहाँ पे सरकारी भूमि है, 4 लाइन वाले खोदने आए, हमें इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं थी। जब हमने पूछा गया कि आप क्यों खोद रहे थे, बोले 4 लाइन पे पीली मिट्टी ले जा रहे हैं। तो हमने पूछा कि आपके पास परमिशन है, बोले यहाँ है। हम जब इस बात को लेकर सरपंच साहब पास गए तो सरपंच साहब को पता चला। सरपंच साहब ने बोला कि मुझे इस बात का कोई जानकारी नहीं थी। फिर सरपंच साहब ने बोला कि हमारे पास पंचायत का लेटर है। पंचायत का लेटर है तो सरपंच साहब से फिर वापस पूछताछ की गई तो सरपंच साहब ने बोला कि ये मैंने सिर्फ लेटर पैड दिया था, इन्होंने क्या लिखा है कुछ लिखा, मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है। और हम ये बात लेकर कलेक्टर साहब के पास गए थे। कलेक्टर साहब ने बोला कि आपका काम निरस्त हो जाएगा, पर हमें वापस अधिकारी तौर पर दबाव डाला जा रहा है कि आप खोदने दो, कुछ भी करो। तो हम क्या करेंगे साहब, हमारा जीवन व्यापन इसी सरकारी जमीन पे होता है। और यहाँ के लोग मतलब कि अधिकतर आदिवासी समुदाय के लोग हैं जो कि गाय भैंस बकरी पालन करके हमारा जीवन यापन करते हैं। और अगर ये मिट्टी खोद गई, यहाँ खोदाई हो गई तो निजी भूमि का भी नुकसान होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुकम सिंह सोलंकी है। कहाँ रहते हैं? मैं यहीं गांव सिलोदिया में रहता हूँ। ये बताइए आज ये ग्रामीण क्यों इकट्ठा हुए? ये ग्रामीण इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि यहाँ पे जो 4 लेन वाले हैं उन्होंने एक धोखाधड़ी करके पंचायत से जो प्रमाण पत्र लिया है उसमें उन्होंने अनापत्ति का लगाकर एसडीएम साहब कलेक्टर साहब को देके परमिशन लेके आके बोल रहे हम यहाँ खोदेंगे। जब वो यहाँ खोद देंगे तो यहाँ का जो गोचर है, क्रिकेट ग्राउंड है, बहुत सारी चीजें यहाँ होना है, वो सारी चीजें खत्म हो जाएगी यहाँ पर। तो आपकी शासन प्रशासन से क्या मांग? हमारी यही मांग है कि हमारे गांव हमारी पंचायत को बख्शा जाए और हमें ये पूरा गड्ढे में चला जाएगा। गांव अगर गया तो बाढ़ आएगी, तबाही हो जाएगी, खेत खलियान सब खत्म हो जाएंगे यहाँ पे। जब आप लोगों ने यहाँ पे परमिशन दी तो आपको नहीं मालूम था? हमें इस चीज की जानकारी नहीं थी कि वो क्या करना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं, इसकी कोई जानकारी नहीं थी। क्या नाम है आपका? शारदा बाई। कहाँ रहते हैं? सिलोदिया।
ये बताया आज सारे आप गाँव वाले क्यों इकट्ठे हुए हैं? इकट्ठा इसलिए हुए साहब के हमें यहाँ गाय दो है, भैंस बकरी है, सरकारी जमीन है, हमार बाल बच्चा है, हमार खेती आएगी है, हमार 24 घंटा रास्ता ये है, कभी मरी करी जाए तो सरकार जवाबदारी लेगा भाई। तो आपका जो जमीन है और रास्ता है, इसमें क्या दिक्कत आ रही है? क्या दिक्कत आ रही, बाढ़ आ जाएगा तो गांव डूब सके, खेती डूब सके, बाल बच्चा मर सके, मनक मर सके। कौन खोद रहा है मिट्टी? रोड वाले खोद रहे सरकार। तो आप क्या चाहते हैं सरकार से? हम रोक सकते हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुरेश धाकड़। कहाँ रहते हैं? मैं पिटलावदिया रहता हूँ। जी बताइए, खेल मैदान पर जो खुदाई हो रही है, इस संबंध में क्या कहना है आपको? इसमें मैं कहना चाहता हूँ कि जो मोदी जी देश के युवाओं के लिए जो खेल के लिए इतना प्रोत्साहित कर रहे हैं कि खेलों में सबको आगे बढ़ना चाहिए, और आज हम यहाँ खेलते हैं 3-4 गांव के मिलकर। ये हमारा छोटा सा ग्राउंड है, इसमें हमने मेहनत करके इसको साफ़ करके एक पक्की पिच बनवाई थी, और कम से 4-5 साल से हम यहाँ खेल रहे हैं। और अभी अवैध खनन वाले जो 4 लाइन पर मिट्टी ले जाने के लिए हमारे ग्राउंड को खोदा गया है, उसका हम विरोध कर रहे हैं। और हम प्रशासनिक अधिकारी जो भी तहसीलदार हुए, SDM हुए, नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन जो भी प्रशासनिक अधिकारी इस को रोकना चाहते हैं वो रोके और हमारा सहयोग करें इस खेल ग्राउंड के लिए। इसके अलावा दूसरा कोई ग्राउंड है आपके पास खेलने के लिए? कुछ भी नहीं है, 2-3 गाँव के सब हम मिलकर यहीं खेलते हैं।